क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा? क्या वह एक ऐसा इंसान बनेगा जो सिर्फ स्क्रीन की दुनिया में खोया रहता है, या एक ऐसा इंसान जो असली दुनिया को समझता है, प्रकृति से प्यार करता है और जिसका दिमाग तेज और रचनात्मक है? हम सब अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। हम उन्हें महंगे खिलौने दिलाते हैं, बड़े बड़े मॉल में घुमाते हैं और उनकी हर जिद पूरी करते हैं। लेकिन क्या यह सब काफी है? क्या यही वह परवरिश है जो उन्हें एक सफल और खुशहाल इंसान बनाएगी? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई अपने बच्चे को एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे? एक ऐसा तोहफा जो उसे किताबों और क्लासरूम से कहीं ज्यादा सिखाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 जादुई जगहों के बारे में जो आपके बच्चे की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। 1. जंगल की दुनिया, जहां किताबों के जानवर जिंदा हो जाते हैं। हम सब ने अपने बच्चों को तस्वीरों और कार्टून में शेर, हाथी और हिरण दिखाए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए उस पल की जब आपका बच्चा पहली बार अपनी आंखों से एक विशाल हाथी को जंगल में घूमते हुए देखेगा, या एक हिरण के बच्चे को अपनी मां के पीछे पीछे दौड़ते हुए पाएगा। यह अनुभव किसी भी 3D फिल्म या वीडियो गेम से कहीं ज्यादा रोमांचक और यादगार होता है। आज के समय में बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। उनका ज्यादातर समय बंद कमरों और कंक्रीट के जंगलों में बीतता है। ऐसे में उन्हें प्रकृति से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। कहां ले जाएं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जहां आप टाइगर, हाथी और कई तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान, बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, यहां आप एक सींग वाले गैंडे को देख सकते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। चिड़ियाघर, अगर आप किसी नेशनल पार्क में नहीं जा सकते तो अपने शहर के चिड़ियाघर में ही बच्चे को ले जाएं। क्या सीखेगा बच्चा? जानवरों के प्रति सम्मान, जब बच्चा जानवरों को उनके घर में देखेगा तो वह उनका सम्मान करना सीखेगा। वह समझेगा कि यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि इन बेजुबान जीवों की भी है। धैर्य और शांति, जंगल में जानवरों को देखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह बच्चे को शांत रहना और इंतजार करना सिखाएगा। पर्यावरण का महत्व, वह समझेगा कि जंगल और पेड़ पौधे इन जानवरों के लिए कितने जरूरी हैं और हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए। सवाल, आपने अपने बच्चे को आखिरी बार किसी जानवर को करीब से कब दिखाया था? कमेंट्स में हमें बताएं। 2. पहाड़ों की पुकार, जहां जिंदगी का असली पाठ छिपा है। आपके बच्चे को शायद लगता होगा कि सेब और संतरे सुपरमार्केट में उगते हैं और पानी नल में आता है, लेकिन जब आप उसे पहाड़ों की सैर पर ले जाएंगे तो उसकी यह गलत फहमी दूर हो जाएगी। पहाड़ों की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षा है। जब आपका बच्चा नंगे पैर घास पर चलेगा, ठंडी हवा को महसूस करेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि नदियां कैसे पहाड़ों से निकलकर हमारे घरों तक पहुंचती हैं, तो उसकी सोच का दायरा बढ़ेगा। कहां ले जाएं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां ट्रैकिंग के कई आसान रास्ते हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां, दक्षिण भारत, यहां के चाय के बागान और खूबसूरत नजारे बच्चे को मंत्रमुग्ध कर देंगे। क्या सीखेगा बच्चा? प्रकृति की ताकत, वह समझेगा कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और खूबसूरत है। कठिनाइयों का सामना करना, ट्रैकिंग के दौरान छोटी छोटी मुश्किलें आएंगी जिनसे वह लड़ना और आगे बढ़ना सीखेगा। फिटनेस का महत्व, उसे समझ आएगा कि एक स्वस्थ शरीर कितना जरूरी है। रचनात्मकता, प्रकृति के करीब रहने से बच्चे का दिमाग खुलता है और वह ज्यादा क्रिएटिव बनता है। सवाल, क्या आपके बच्चे को पता है कि जो फल और सब्जियां वो खाते हैं वे असल में कहां से आते हैं? 3. इतिहास की गलियों में, जहां दीवारें कहानियां सुनाती हैं, हिस्ट्री बोरिंग होती है। यह शिकायत आपने अपने बच्चे से कई बार सुनी होगी। स्कूल की किताबों में राजाओं और युद्धों की तारीखें रटना बच्चों को बोझ लगता है, लेकिन क्या हो अगर इतिहास की किताबें जिंदा हो जाएं? जब आप अपने बच्चे को किसी ऐतिहासिक किले या मकबरे में ले जाते हैं तो आप उसे सिर्फ एक इमारत नहीं दिखाते, बल्कि उसे समय में पीछे ले जाते हैं। वह महसूस कर सकता है कि कभी यहां राजा महाराजा रहते होंगे।
यहाँ फैसले लिए जाते होंगे और यहाँ इतिहास रचा गया होगा। कहाँ ले जाएं? दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, यहाँ इतिहास की कई परतें हैं। आगरा, ताजमहल की खूबसूरती को कौन नहीं देखना चाहेगा। जयपुर, आमेर का किला और हवा महल राजपूतों की शान की कहानी कहते हैं। हम्पी, कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। क्या सीखेगा बच्चा? अपने देश पर गर्व। जब वह अपने देश के महान इतिहास को जानेगा तो उसे अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। कल्पना शक्ति। वह कल्पना करेगा कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे और कैसे बात करते होंगे। वास्तुकला की समझ। वह देखेगा कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस समय में कितनी अद्भुत इमारतें बनाई गई थीं। सवाल: क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने देश के गौरवशाली इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़े या उसे अपनी आंखों से देखे? 4. म्यूजियम, ज्ञान का खजाना। हम अक्सर सोचते हैं कि म्यूजियम ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, लेकिन यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को इस ज्ञान के खजाने से परिचित कराएं। म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजों को रखने की जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान, इतिहास, कला और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। यहाँ रखी हर चीज के पीछे एक कहानी है, एक रहस्य है। कहाँ ले जाएं? राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली। यहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक की कलाकृतियां मिलेंगी। साइंस सिटी, कोलकाता। विज्ञान के चमत्कारों को समझने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद। यहाँ दुनिया भर की अनोखी और कीमती चीजें रखी हुई हैं। आपके शहर का म्यूजियम। हर शहर में कोई ना कोई म्यूजियम जरूर होता है। पता करें और अपने बच्चे को वहां ले जाएं। क्या सीखेगा बच्चा? जिज्ञासा। म्यूजियम बच्चे के मन में सवाल पैदा करता है। यह क्या है? यह कैसे काम करता है? यह किसने बनाया? यह जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। विभिन्न संस्कृतियों की समझ। वह देखेगा और समझेगा कि दुनिया में कितने तरह के लोग और संस्कृतियां हैं। ज्ञान का महत्व। उसे समझ आएगा कि ज्ञान को सहेज कर रखना कितना जरूरी है। सवाल: आपके शहर में कौन कौन से म्यूजियम हैं? क्या आप कभी अपने बच्चे को वहां लेकर गए हैं? 5. समंदर की लहरें, जो सिखाती हैं जिंदगी का फलसफा। पहाड़ों की तरह समंदर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसकी विशालता हमें एहसास कराती है कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी महान है। जब आपका बच्चा समुद्र की लहरों को देखेगा तो वह सीखेगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लहरें तेज होती हैं तो कभी शांत। हमें बस उनका सामना करना होता है। कहाँ ले जाएं? गोवा और केरल के समुद्र तट। यहाँ के सुंदर और शांत समुद्र तट बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ आप बच्चे को स्कूबा डाइविंग, अगर उम्र सही है, या स्नॉर्कलिंग करवा सकते हैं ताकि वह समुद्र के नीचे की रंगीन दुनिया देख सके। क्या सीखेगा बच्चा? हार ना मानना। रेत का घर टूटने पर भी वह फिर से बनाता है। यह उसे सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। रचनात्मकता। रेत से खेलना बच्चे की कल्पना को पंख देता है। समुद्री जीवन का ज्ञान। वह जानेगा कि समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। प्रकृति का संगीत। लहरों की आवाज दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा सुकून देने वाली होती है। वही बच्चा जो शुरू में टैबलेट पर था, अब अपने माता पिता के साथ सूर्यास्त देख रहा है। उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि का भाव है। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे के साथ समय बिताने की योजना बनाएं, तो किसी मॉल या गेम जोन की बजाय उसे इन जगहों पर ले जाएं। यकीन मानिए, यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि आपके बच्चे के लिए एक ऐसा अनुभव होगी जो उसे जीवन भर याद रहेगा। यह अनुभव उसे एक बेहतर, समझदार और खुशमिजाज इंसान बनाएगा। क्योंकि असली शिक्षा 4 दीवारों में नहीं, बल्कि इस खुली दुनिया में मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी वीडियो देख सकें। आपका बच्चे के साथ अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।